Dear friend, now we start Standard 10, Chapter 15, Probability, MCQ and some answer in this short question. Question of true or false, answer in short. Initially we can start with MCQ. Number 1, the sum of probability of an event A and the probability of event A bar means not A is dash. तो ऑप्शन इज गिवन, तो आंसर इज बी इज 1. तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ नॉट ए इक्वल टू 1, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1. देयरफॉर पी ऑफ ए नॉट मीन्स इक्वल टू कितना मिला आंसर 1. तो बी ऑप्शन इज राइट. नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज डैश. तो जो इवेंट फिक्स ही है इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो 1 है. और जो प्रोबेबिलिटी फिक्स होती नहीं है, इवेंट होता ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो 0. स्टार्ट क्वेश्चन 2. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन सर्टेन इवेंट इज डैश. तो ये ऑप्शन इज गिवन, तो आंसर इज D1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सर्टेन इवेंट इज 1. क्वेश्चन नंबर 3. द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल है ही नहीं इवेंट, तो ऑप्शन इज गिवन. तो आंसर इज कितना होता है, तो 0. बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इम्पॉसिबल, इवेंट इज नॉट अकर, इवेंट होता ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, तो 0. अगर सर्टेन इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी 1 है, पर प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल इवेंट है, इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो हम इसको प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते नहीं है. फिर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए is greater than or equal to dash. Option is given, तो आंसर इज D. 0 लेस और इक्वल टू P ऑफ A, लेस और इक्वल टू 1 में से मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 होती है और 0 से ज़्यादा होती है, मैक्सिमम 1 और 1 से कम होती है. तो व्हाट इज द आंसर, तो 0 इज आंसर. कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस और इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए, बिकॉज 0 लेस और इक्वल टू P ऑफ A लेस देन 1. तो सी क्वेश्चन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन और इक्वल टू 1. मैंने आगे समझाया, तो 0 लेस और इक्वल टू P ऑफ A लेस देन इक्वल टू 1. तो आंसर D इज 1. मिनिमम प्रोबेबिलिटी इज 0 एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज 1. प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव होती नहीं है. नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6. ए P ऑफ A इक्वल टू 0.35 देन P ऑफ A बार इक्वल टू डैश. तो ऑप्शन इज गिवन, तो आंसर इज C 0.65. P ऑफ A बार इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A, 1 माइनस 0.35, तो 1.00 माइनस 0.35 या 0, 9 और 10, 10 माइनस 5 तो 5, 9 माइनस 3 तो 6, 0, 0.65. तो P ऑफ A बार इक्वल टू 0.65. क्वेश्चन नंबर 7. if P of E बार इक्वल टू 0.47, P कॉम्प्लीमेंट ऑफ E 0.47, तो P ऑफ E इक्वल टू डैश. ऑप्शन इज गिवन, तो आंसर इज 0.53. P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1, P ऑफ E इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E बार, 1 माइनस 0.47, बिकॉज P ऑफ E बार इक्वल टू 47 दिया है, तो 1.00 माइनस 0.47, तो यहाँ 0, 9 एंड 10, 10 माइनस 7 तो 3, 53. कितना आंसर मिला अपने पास, 0.53. तो P ऑफ E इक्वल टू 0.53 आंसर. तो मीन P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार इक्वल टू 1. दिस इज द फॉर्मूला. नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8. द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट द 101 मार्क्स इन द पेपर ऑफ 100 मार्क्स पेपर इन योर हैंड मीन्स 100 मार्क्स पेपर. इन शॉर्ट अपने को 100 मार्क्स
काउंट करने का है पेपर। तीर ऑप्शन इज गिवन, तो आंसर इज 0. तो टोटल मार्क्स ऑफ पेपर इज 100. इट इज गिवन. So 101 marks obtained from the 100 marks paper. This is the impossible event. Therefore, event of this probability equal to 0. So obtain the 101 marks out of 100 marks paper. The probability is 0. Now we start the question number 9. The probability of event the sun rises in the west. सन ईस्ट के अंदर राइज होता है, वेस्ट के अंदर सेट होता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट हुआ. तो प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? तो इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए. तो सम राइज इन द ईस्ट इज नॉट वेस्ट, नॉट इन वेस्ट. इट इज इम्पॉसिबल इवेंट, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज 0. तो सर्टेन इवेंट फिक्स ही है. तो सन राइज इन द ईस्ट में ही होता है, वेस्ट में कभी ज़िंदगी में होता नहीं है. सन सेट इन वेस्ट पॉसिबल है, बराबर होता ही. नंबर 10, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑल द एलिमेंट्री इवेंट इज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1 इज डैश. तो आंसर मिलेगा 1. तो ऑप्शन इज गिवन, तो आंसर सी इज द 1. The probability of all elementary event is 1. Suppose x1, x2, x3, xn are the elementary event. Therefore, p of x1 plus p of x2 plus p of x3 dash dash p of xn equal to 1. The sum of the all elementary event, probability of the sum of the all elementary event of an experiment is always 1. Now question number 11. Find the probability of selected number from 1 to 9 is odd number equal to dash and even number equal to dash. We have here two type of probability, even number and odd number. So answer is B, 5/9 and 4/9. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 9. Total 9 event means total 9 outcome हुआ. इवेंट ए ऑड नंबर इज सिलेक्टेड, तो ए इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9. 1, 2, 3, 4, 5. तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 5. तो पी ऑफ ए इक्वल टू 5/9. इवेंट बी इवन नंबर इज ऑब्टेन. इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 8. तो 4 है. तो पी ऑफ बी इक्वल टू 4/9. तो फर्स्ट आंसर कितना है? तो 5/9. सेकंड आंसर कितना है? तो 4/9. तो दिस इज द आंसर. नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 12. ए डाइस इज थ्रोन 1. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मल्टीपल ऑफ 3 एंड द प्राइम नंबर इज? हियर ऑप्शन इज गिवन. तो आंसर डी 1/3 एंड 1/2 इज आंसर. नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. एंड डाइस थ्रोन 1, टोटल आउटकम कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो टोटल आउटकम इक्वल टू 6. एन इवेंट है सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3. 3 का मल्टीपल होना चाहिए. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 के अंदर मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से हैं? तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 ही हैं. तो 2 वहाँ. तो पी ऑफ ए इक्वल टू 2/6. 2 1 जा, 2 3 जा, तो 1/3 इज आंसर. नाउ फॉर द नंबर प्राइम नंबर, पहले तो हम समझे व्हाट इज द प्राइम नंबर. ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर 1 एंड इटसेल्फ, दिस इज नोन एज द प्राइम नंबर. तो बी प्राइम नंबर कौन कौन से आएंगे? तो इनमें 1 प्राइम नंबर नहीं है, यूनिट नंबर है. 2 3 एंड 5 तीन ही प्राइम नंबर आएंगे. 4 क्यों नहीं आएगा? 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है. जो 1 और इटसेल्फ 2 टेबल में आते हैं इसको प्राइम नंबर बोलते हैं. तो इवन नंबर 2 प्राइम नंबर 2 3 एंड 5 3 हुआ. तो पी ऑफ बी इक्वल टू 3/6. 3 1 जा, 3 2 जा, तो 1/2. तो आंसर इज पी ऑफ ए इक्वल टू 1/3 and P of B equal to 1/3.
Now we start the question number 13. A dice is thrown 1. Find the probability of getting smallest prime number and it also an even number. Even number हो and प्राइम नंबर हो, ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो ये ऑप्शन इज गिवन. तो टॉसिंग ए डाइस, टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6, 6 हुआ. इवेंट ए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड इवन नंबर ओनली 1 ही है. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 1 है, 2 है एंड इवन नंबर भी 2 है. तो 1 मिलेगा. पी ऑफ ए इक्वल टू 1/6. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. ए डाइस नंबर 1 2 3 4 5, इसकी जगह हमने वहाँ क्या क्या लिखा हुआ है 6 के बदले 1 2 2 3 3 2 ऑन इट द ऑल द पेज. 6 पेज है तो एक्चुअली 1 2 3 डॉट होते हैं, 6 तक होते हैं. तो यहाँ ऐसे तरह किया हुआ है 1 2 2 3 3 2. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3? तो ये ऑप्शन इज गिवन. तो आंसर इज 1/3. ये नंबर ऑफ डाइस इज 1 2 2 3 3 2. टोटल आउटकम कितने हुए 6. प्रिवेंट ए 3 इज द सिलेक्टेड, 3 नंबर आना चाहिए. तो 2 टाइम 3 है तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ 2. पी ऑफ ए इक्वल टू 2/6. 2 1 जा 2 3 जा तो 1/3 इज आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. फाइंड ए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन नॉन लीप ईयर. तो जो ईयर है 2 टाइप के होते हैं. एक लीप ईयर होता है, दूसरा नॉन लीप ईयर होता है. मैंने आगे वाले लेक्चर में मैंने समझा दिया था कि जो लीप ईयर होते हैं, लीप ईयर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4. जो लास्ट 2 नंबर हैं वो 4 से डिविज होता है तो लीप ईयर बोलते हैं. 4 से डिविज नहीं होता है तो नॉन लीप ईयर बोलते हैं. यहाँ दिया है नॉन लीप ईयर, बराबर. तो क्या है मतलब 4 से डिवाइड नहीं होने वाला ईयर. बट कई एग्जाम्पशन है, जैसे 1500 1600 1700 इसके अंदर एग्जाम्पशन है. तो बाद में डिस्कस करेंगे हम. तो आंसर ए 1/7 इन नॉन लीप ईयर मीन्स नॉर्मल ईयर 365 डे होता है. इन 1 वीक मीन्स 7 डे ओनली 1 संडे होता है. तो 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, 15 7 2 जा 14, रिमाइंडर इज 1. तो 52 मल्टीप्लाई 7 प्लस रिमाइंडर इज 1. तो रिमाइंडिंग डे 1 डे बचा. इसके लिए कौन कौन से पॉसिबल आउटडेट हैं? तो संडे भी आ सकता है, मंडे ट्यूसडे कोई भी डे आ सकता है. मेरा टोटल आउटकम कितना हुआ तो 7. अपने को संडे की जरूरत है तो संडे 1 2 3 4 5 6 7 में संडे ओनली 1 ही है. तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ तो 1 हुआ. तो इवेंट ए तो 53 संडे ऑब्टेन. पी ऑफ ए इक्वल टू 1/7. दूसरी मेथड है, कभी इवेंट के लिए पी ऑफ ए इक्वल टू रिमाइंडर अपॉन 7. तो रिमाइंडर कितना है तो 1/7. ये भी आंसर पॉसिबल है. पर जब रिमाइंडर 0 आता है तो प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होती, 1 होती है. एक खास ध्यान रखना, जब रिमाइंडर 0 आता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है. खास याद रखने का है, इसलिए मैंने ये 2 मेथड से मैंने समझाया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन लीप ईयर नॉट 53 संडे ऑब्टेन. यहाँ नॉट वर्ड लिखा है, 53 संडे नहीं है पर नॉट 53 संडे है. ये अपने को खास ध्यान रखने का है. द आंसर सी 5/7 इज आंसर. नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. टोटल डे इन द लीप ईयर 366. इवेंट ए 53 संडे इन ईयर. तो 52 तो 366 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35 1, 7 2 जा 14. तो 2 डे बचेंगे. तो 2 डे के लिए कौन कौन सा चांसेस होता है? तो अगर संडे भी होए, दूसरा दिन मंडे भी पॉसिबल है. तो मंडे से चालू होता है तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे थर्सडे, थर्सडे वेंसडे थर्सडे,
बराबर। वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, यहाँ वेडनेसडे आना चाहिए, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे में टोटल 7 आउटकम। तो संडे यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है, तो टोटल 2 हुआ, फेवरेबल आउटकम 2 हुआ। तो पी ऑफ ए इक्वल टू 2/7, देयरफॉर द टोटल आउटकम कितने हैं, तो 7, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, तो 2, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 2/7 इज आंसर। हमने जो आंसर फाइंड किया, ये 53 संडे आते हैं, वो इसका आंसर हमने फाइंड किया 2/7। नाउ वी हैव टू फाइंड द नॉट ए, पी ऑफ नॉट ए, तो पी ऑफ ए बार इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए, 1 माइनस 2/7, एलसीएम 7, 7 इंटू 1, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5/7, तो पी ऑफ ए बार मीन्स नॉट 53 संडे is 5/7. Now start question number 17. What is the probability of getting 53 Sunday in a 2022? यहाँ ईयर दिखा हुआ है, तो जो लास्ट 2 डिजिट है इसको 4 से डिवाइड हो जाए तो लीप ईयर होता है, फॉर एग्जाम्पशन पर्टिकुलर ईयर को छोड़ के। तो आंसर इज ए 1/7 इन 2022 नॉन लीप ईयर, total day 365, 1 Sunday in a week, therefore event day 53 Sunday in a 2022, 365 equal to 52 multiply 7 plus 1, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 1/7 आंसर आना चाहिए। फॉर द 1 डे, तो टोटल आउटकम, तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वापस संडे आ जाएगा। टोटल आउटकम कितने हैं, तो 7, तो टोटल आउटकम अपने को कितने मिले 7, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 1/7। इन शॉर्ट, इन नॉन लीप ईयर 53 संडे ऑप्टेन की प्रोबेबिलिटी 1/7 होती है, फॉर द लीप ईयर 2/7 होती है। ये अपने को याद रखने का, कभी लीप ईयर नॉन लीप ईयर के अंदर 1/7 प्रोबेबिलिटी और लीप ईयर के अंदर 2/7 प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग द 53 संडे या मंडे कोई भी डे हो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग द 53 संडे इन 2020? 20 को 4 से डिवाइड हो सकता है, मतलब लीप ईयर है, तो टोटल डे कितने हो गए, तो 366 हो गए। मैंने बोला कि लीप ईयर है तो 2/7 ही आंसर आएगा। ये आंसर 366 × 52 प्लस मल्टीप्लाई 7 प्लस 2, तो 2 डे बचे। तो 2 डे के लिए कौन कौन से चांसेस हैं, तो संडे होना चाहिए या मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ये दो की पेयर पॉसिबल है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 मिला। पर इसमें क्या चाहिए अपने को, कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्यूसडे चाहिए, तो ट्यूसडे 2 में आता है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ 2 हुआ। इवेंट है 53 ट्यूसडे इज ऑब्टेन इक्वल टू ओनली 2 ही है, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 2/7 ये आंसर है। ने दूसरी भी मेथड बताई थी, तो पी ऑफ ए इक्वल टू रिमाइंडर अपॉन 7, रिमाइंडर कितना बचा था 2/7, बट रिमाइंडर अगर 0 आता है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है, खास याद रखना। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19। ए नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज द मल्टीपल ऑफ 3 और 5? ये खास रखना 3 और लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन इज गिवन, आंसर इज 47/100 आएगा। तो टोटल आउटकम u इक्वल टू 1 से लेके 100 है, तो टोटल 100 आउटकम है। इवेंट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 15 18, तो लास्ट नंबर आएगा 99, मीन्स 33 3 जा 99, तो 33 आएगी। इवेंट बी ए मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 10 50 20 25 100 20, 5 जा 100 में 20 आएगी।
तो इवेंट ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी बोथ, तो 3 and 5 बोथ मतलब 15 हुआ। तो 15 बन जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 6 जा 90, तो इंटरसेक्शन कितने मिला? तो 16। ये प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला है कि पी ऑफ ए यूनियन बी मीन्स पी ऑफ ए और बी, यूनियन तो और बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी, तो 33/100, 20/100 माइनस 6/100, 100 एलसीएम लिया, 53 + 20, 33 + 20, 53 माइनस 6/100, तो 53 में से 6 गया तो 47/100। तो पी ऑफ ए और बी मीन्स मल्टीपल ऑफ 3 और 5 इज 47/100। Now we start question number 20. What is the probability that from 1 to 100 a selected number is multiple of 5? Option is given, C 1/5. टोटल नंबर 1 to 100 मीन्स 100 आउटकम है, टोटल आउटकम 100 है। इवेंट ए नंबर मल्टीपल ऑफ 5, 5 10 50 20 100 में 20 हुआ। तो पी ऑफ ए इक्वल टू फेवरेबल आउटकम ए अपॉन टोटल आउटकम, तो 20/100, 20 1 जा 20, 25 जा, तो पी ऑफ ए इक्वल टू 1/5 जा आंसर। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21. What is the probability of 5 Sunday in a March month of the 2020 year? Option is given. तो आंसर इज डी 4/7। तो टोटल डे इन मार्च 2020 इक्वल टू 31, 1 संडे इन द 1 वीक। मैंने बोला कि 31 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 3। हमने फॉर्मूला बताई थी पी ऑफ ए इक्वल टू R/7, तो 3/7, तो आंसर कितना आएगा? 3/7। 3/7 मीन्स डी आंसर मिलेगा, सी आंसर मिलेगा, 3/7 इज आंसर। नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 22. इफ ए नंबर m इज चूजन फ्रॉम द नंबर 1 2 3, m का नंबर 1 2 और 3 में से सिलेक्ट करने का है, एंड ए नंबर n इज चूजन फ्रॉम दी 1 4 9, और दोनों का नंबर mn <9 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? ऑप्शन इज गिवन, तो आंसर इज ए 5/9। यार m इज किस में जाएगा? 1 2 and 3, 1 2 3 में से एनी 1 सिलेक्ट करने का है, n 1 और 4 और 3 मीन्स 1 4 और 9 में से एनी 1 सिलेक्ट करने का है। तो हम देखेंगे mn, तो टोटल आउटकम 1 2 3 मल्टीप्लाई 1 4 9, 1 1 1 4 1 9 2 1 2 4 2 9 3 1 3 4 3 9, तो टोटल आउटकम कितने मिले? 9। बट इवेंट ए किस टाइप का दिया हुआ है? दोनों का मल्टीपल <9 होना चाहिए। तो 1 × 1 तो 1 होता है, <9 तो ये आएगा। 1 × 4 तो 4 हुआ, <9 हुआ तो आएगा। 1 × 9 तो 9 होता है, 9 से कम नहीं हुआ तो इसको लेने का नहीं होगा। ऐसे था जिसका मल्टीप्लाई दोनों का 9 से कम होता है इसको लेने का, यहाँ 5 आउटकम मिलेंगे। तो पी ऑफ ए इक्वल टू 5/9, the probability of event A 5/9 is answer. Now question number 23. A number mx is chosen at random from the number -3, -2, -1, 0 1 2 3, probability m <2। m की वैल्यू हमको सिलेक्ट करने की है <2, तो ऑप्शन दिए हैं, तो आंसर 3/7। तो टोटल प्रॉबिलिटी कितनी है? -3 -2 -1 0 1 2 3 मीन्स टोटल आउटकम कितने हैं? 7। इवेंट ए के अंदर <2, तो हमने देखेगा बताओ कभी सर्च दैट कभी मल्टीप्लाई ऑफ mx वो अपने को देखने का है। तो इसके अंदर तो सब कुछ पॉसिबल है कि ए के अंदर कभी -3 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है,
-1 0 एंड 1 आ सकता है, पर हमने को एम एक्स की वैल्यू लेस देन 2 होना चाहिए। ये मटे एम की वैल्यू लेस देन 2 है, तो ये 0 × 1 तो 0, 1 × -1 -1, 1 × 1 = 1, ये मल्टीप्लाई 2 से कम हुआ है, ऐसे नंबर ही सिलेक्ट करने का है। इसलिए -1 0 एंड 1 तीन ही नंबर पॉसिबल हैं, दूसरा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। सपोज -2 एंड -1 ले लो, ये भी 2 से मतलब कम -2 ले लो, 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने को तीन नंबर ही ऐसे हैं जो दोनों का नंबर सेम नंबर 2 से कम है, तो 3/7 इज आंसर। 24 number, if 3 coins are tossed simultaneously at the probability getting at least 2 head, कम से कम 2 head मीन्स 2 head एंड 3 आ जाए, ऐसे हमको चांस देखने का है। ऑप्शन इज गिवन, सी मीन्स आंसर इज 4/8। बाय टॉसिंग द 3 coin one time we can get HHH, HHT, STH, THH, TTT। ये टोटल आउटकम कितने मिले? 8 मिले। इवेंट एटलीस्ट 2 head इज ऑब्टेन, A = HHH, HHT, STH, THM, कम से कम 2 हेड है, 2 और 2 से ज़्यादा हेड है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 4 हुआ। तो P of A = फेवरेबल आउटकम अपॉन A ऑफ A अपॉन टोटल आउटकम, तो P of A = 4/8। ऑप्शन में 4/8 दिया हुआ, इसलिए हम 4/8 लिख दें। तो हम 4 1 जा 4 2 जा 1/2 लिखते। नाउ लास्ट क्वेश्चन 25, the probability of getting the correct answer to certain test question A/12, if the probability of not getting the correct answer is 2/3, then what is the value of A? Option is given, so B answer is 4. Event A getting the correct answer, P of A = A/12 is given, but we know that P of not A = P of A bar = 2/3. We know the formula P of A plus P of A bar = 1, A/12 plus 2/3 = 1. Therefore, A/12 = 1/1 minus 2/3. A/12 look at LCM 3 हुआ, 3 1 जा 3 - 2, 3 - 2 1/3. Therefore, A/12 = 1/3. First multiplication A = 12 1 जा 12/3, 3 1 जा 3 4 जा, तो अपने को आंसर मिला A = 4। कितना आंसर मिला? A = 4। कैसे मिला? तो A = 12 × 4/3, 3 1 जा 3 4 जा, वो मिला। देयरफॉर आंसर इज A = 4। इस ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो मित्रों, हमने 25 MCQ सॉल्व किए। दूसरे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर MCQ ट्रू और फॉल्स एंड आंसर इन शॉर्ट हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड को भेजना। थैंक यू वेरी मच।